गृहस्थ में रहते हुए पूरी धारणा में कैसे आए। गृहस्थी तो बाबा ब्रह्मा बाबा भी थे, मम्मा भी गृहस्थी एज सच देखा जाए तो शिव बाबा की संभाल रही हैं, क्योंकि इस जितनी भी ब्राह्मण परिवार में गृहस्थी है वो सब शिव बाबा की है, शिव बाबा के बच्चे हैं सब। शिव बाबा की गृहस्थी तो इधर भी है और पूरी दुनिया में भी है, चाहे वो ब्रह्मा कुमार हो या नहीं हो। शिव बाबा के तो सब शिव कुमार शालिग्राम बच्चे हैं, आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा गृहस्थी तो तुम्हारी वैसे भी है और ऐसे भी है, अब पूरी धारणा में कैसे रहे। तो पूरी धारणा के अंदर में जितनी भी धारणाएं ब्रह्मा बाबा ने रखी गृहस्थ जीवन में रहते हुए, कैसे रखी, एग्जाम्पल है। अम्मा ने कैसे रखी, बहनों के लिए एग्जाम्पल है, माताओं के लिए एग्जाम्पल है। जितने भी आदि रत्नों को देख लीजिए, उन्होंने धारणाएं कैसे रखी वो हमारे सामने है। और हमको, जैसे एक उदाहरण मैं दे देता हूँ मेरे जीवन से जुड़ा हुआ। मैं एनटीपीसी में जॉब करता था, तो जब मैं ज्ञान में आया तो मैंने एनटीपीसी में रहे हुए, जॉब किए हुए पुराने वरिष्ठ भाइयों को तलाशने की कोशिश करी। उसमें से एक हमारे सुरेश कुमार गुप्ता भाई साहब मिल गए वहाँ साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग में, कि भाई वो एनटीपीसी में जॉब किए हुए हैं, उनको अनुभव है कि कैसे जॉब होता है एनटीपीसी का। तो उन्होंने बताया कि आपको कैसे चलाना है एनटीपीसी के अंदर में, जॉब में क्या कमिटमेंट होते हैं, उसके हिसाब से आपको कैसे धारणाएं एडजस्ट हो करके चलानी है, पूरी धारणाएं जो भी है उस हिसाब से। तो पहली पहली धारणा जो गृहस्थ जीवन में है वो है काम विकार से जुड़ी हुई, कि गृहस्थी है, कलयुग के गृहस्थ जीवन सबको पता है, उससे हम बाहर आ जाएं, दोनों युगल आ जाएं एक साथ, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक अगर युगल आ जाए, मतलब जिसको ज्ञान समझ में आ गया, एक को भी समझ में अगर आ गया तो दूसरे की तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। और अगर दूसरे ने कुछ इधर उधर ऊपर नीचे करने की कोशिश करी तो साक्षी भाव से आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये उसके जीवन का वो पार्ट प्ले कर रहे हैं, कर रहा है या कर रही है, और अपना आने वाला भविष्य का वो निर्माण अपने आप अपने खुद अपने कर्मों से उसका निर्माण कर रही है या कर रहा है, और उसके लिए वो जिम्मेदार है। हम उसमें सहभागी नहीं हैं। और बात अगर तलाक तक पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट में, और अभी 1 साल 2 साल पहले ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया हुआ है, ब्रह्मा कुमारी के ही अ, जो दोनों में से कोई एक पार्टनर जो था, वो वो कपल का कोई एक पक्ष जो है वो बी के धारणाओं को फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध था, कमिटेड था। तो दूसरे पक्ष को कोर्ट ने इजाज़त दी कि भाई आप चाहो तो तलाक ले लो। अच्छा, तलाक भी किस कंडीशन पे होता है, ये एक विस्तार की चर्चा है, कि कोई एक पक्ष अगर सहयोग नहीं दे रहा है कलयुग के हिसाब से, जो शादी के या विवाह की जो बात कही जाती है, गृहस्थ की जो आधार कही जाती है, अगर उसको परिपालन नहीं कर रहा है तो वो दूसरा पक्ष अगर आहत महसूस करता है, उसको वो चीज़ चाहिए, तो वो कानूनी रिलीफ ले सकता है। और अब तो गवर्नमेंट, अभी तो कोर्ट ने और भी ज़्यादा इसको रिलैक्स कर दिया कि वो बिना कानून की कोई भी कार्रवाई के भी छोड़ करके अपना ग्रस्त, दूसरा अपना ग्रस्त में जाए, चाहे जो भी चाहे, उसको जो करना है वो सब कर सकती है या कर सकता है। अब रहा जो ब्रह्मा कुमार या कुमारी या अदर कुमारी जो धारणों में चलना चाहता है या चाहती है गृहस्थ जीवन में रहते हुए, और अगर उसको अपने साथी से नहीं सहयोग मिला तो कोई बात नहीं, वो अपने ब्रह्मा बाबा को, मतलब शिव बाबा को ही अपना जीवन साथी मान करके आगे अपना गृहस्थ चला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। दूसरी बात आती है जो हमारे सामने, कि भाई गृहस्थ जीवन में दोनों पति पत्नी ज्ञान में भी चल रहे हैं, योगी भी हैं, प्रयोगी भी हैं, सहयोगी भी हैं, हर तरह से वो बैलेंस करके अपने जॉब को, कारोबार को, जो भी करके चल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर में ये प्रेशर है कि उनको चाहिए वंश को आगे बढ़ाना। तो बाबा ने जो सारी धारणाएं दी है वो है देह भान को मिटाने की। तो देह और देह से जुड़े हुए सभी धर्मों को, कर्मों को त्यागने की बाबा ने हमारे को श्रीमत दे रखी है।
तो देह का कर्म किए बिना, देह का धर्म भूल करके अगर हम वंश को बढ़ाना चाहते हैं, तो विज्ञान की मदद ले सकते हैं। जैसा आज की तारीख में कोई भवन का निर्माण होता है, तो निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारी सामग्री काम में आती है, जो टेम्परेरी होती है, तो भवन निर्माण हो जाने के बाद में उनको हटा दिया जाता है। तो अभी वो सतयुग की भवन या इमारत, अभी उसका निर्माण कार्य चल रहा है, तो बहुत सारे साधन अभी सहयोग दे रहे हैं। उसमें विज्ञान ने एक साधन तैयार किया है वंशावली बढ़ाने के लिए, IVF, IUI। और अब उसके अंदर में इतना आगे तक विज्ञान बढ़ गया है कि अब आपको शरीर का अंश जो उसमें दान करना पड़ता है, वो आपका सिर्फ त्वचा के रोम और आपके बाल, या जो रेगुलर आपकी रोज़ाना शरीर से निकलने वाले एक तरह का वेस्ट कह सकते हैं। डेली आप देखेंगे आपके शरीर से कितने में ही बालों के रोम झड़ जाते हैं, त्वचा कितनी घिस जाती है, चलते चलते काम करते पता भी नहीं लगता। दिन रात बहुत सारे बायोलॉजिकल वेस्ट हमारे शरीर से बाहर जा रहे होते हैं। उन्हीं को प्रोसेस करके बायोलॉजिकली लैब के अंदर में आज की तारीख में आपकी बॉडी का DNA तैयार कर लिया जाता है, जीन्स तैयार हो जाते हैं, क्रोमोसोम तैयार हो जाते हैं, पूरे आपके हैप्लॉइड्स जिनको बोलते हैं वो तैयार हो जाते हैं, जो कि वंशावली को आगे बढ़ाने के अंदर में सहयोगी बनते हैं। जैसे कलयुग में भी होता है उस तरह के, लेकिन सारा काम लेबोरेटरी में हो जाता है, टेस्ट ट्यूब में हो जाता है, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से आज की तारीख में ज़्यादा लोग समझते हैं। तो वो IVF, IUI, ये जो प्रोसेस है, इसमें इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, इतना आगे विज्ञान बढ़ गया है कि वर्तमान में पोर्टलैंड के अंदर में ओरेगन यूनिवर्सिटी ने इतना दावा किया है कि वो किसी भी व्यक्ति के रोम, बालों के रोम या त्वचा से वो भ्रूण का निर्माण करके, एक जीवित बच्चे का निर्माण करके, मतलब पूरा जो 9 महीने तक का उसको बढ़ाने का जो कार्य है, वो भी एक रोबोटिक वूम्ब के अंदर में, मदर वूम्ब की भी ज़रूरत नहीं है। गर्भ को धारण करने की भी किसी नारी को तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी तकलीफ़ आपकी दूर करके विज्ञान आपको वो मदद करके और आपकी वंशावली आपके हाथ में ला करके दे सकता है, बढ़ा सकता है। आपके घर में आपकी परिवार को आगे चलाने के लिए जो आपकी ज़िम्मेवारी कभी-कभी किसी को अगर महसूस होती है अपने पारिवारिक परिस्थितियों में, तो वो मदद विज्ञान से ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर के 100% हम गृहस्थ जीवन में रह कर के भी सारी धारणाओं को धारण कर सकते हैं। अब किसी को नहीं धारण करनी हो, तो वो कोई सा भी बहाना फिर ये नहीं और वो नहीं कि कंडीशंस वो सामने रख सकते हैं, ला सकते हैं। बाबा तो कभी कुछ कहता नहीं है, सिर्फ ज्ञान देता है और साक्षी भाव से देखता रहता है कि आप कितने परसेंटेज पे चल रहे हो। वो आपका पुरुषार्थ है। 100% पुरुषार्थ कर रहे हो या परसेंटेज में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपके अपने कर्म हैं, और उसका कर्मों का खाता यानी कि उसका परिणाम तो सामने आ ही जाएगा बाद में, अपने आप ही आ जाएगा। तो वो सब बताने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये प्रश्न रखा जाए कि गृहस्थ में रहते हुए पूरी धारणा में कैसे आए हैं, कोई ये पूछे कि फिर ब्रह्मा बाबा ने क्यों रखी, और वो बाकी और सब बड़ों का जब उदाहरण देते हैं, तो हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाता है ज्ञान के आधार पे कि बाबा ने 1969 में शरीर छोड़ा, 1978 के अंदर में IVF प्रक्रिया शुरू हुई, उससे पहले IUI प्रक्रिया थी। तो वो इतनी शुद्ध, सात्विक या उस तरह की नहीं कही जा सकती थी। बाद में धीरे धीरे उनमें सब में बहुत रिसर्च हुई, और उसके बाद में आज की तारीख में विज्ञान इतनी उस ऊंचाई तक जा चुका है कि अब हम गृहस्थ में रह कर के पूरी धारणा में चलते हुए अपने गृहस्थ को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी वंशावली को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए दादियों ने परमिशन पहले से ही दे रखी है सबको। अगर दादी जी के महावाक्यों को याद किया जाए, तो दादी जी ने बोल रखा है, जिस भी कुमार कुमारी, ये अदर कुमार अदर कुमारी गृहस्थी को कोई को भी अगर अपने इस तरह के जीवन को जीना है, वो जीने के लिए स्वतंत्र है। न यज्ञ की तरफ से, न वरिष्ठ किसी की भी तरफ से, न बाबा की तरफ से किसी को कोई रोक है, न कोई टोक है, न कोई बंधन है।